भाई फिर से एग्जाम हुआ, 4 जनवरी को फिर से एग्जाम था। जितने लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया गया उसमें से 95% लोग एग्जाम देने पहुंचे। 95% लोग एग्जाम देने पहुंचे। तकरीबन 8000 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग होती तो री एग्जाम हो ही नहीं पाता ना, लोग बहिष्कार कर देते। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से फेल हो चुके लोग इसमें एक राजनीतिक गुंजाइश देख रहे हैं राजनीति करने की। कोई अभ्यर्थी इनके साथ नहीं है। इनके धरने पे अगर कोई अभ्यर्थी बैठा हो तो आप मुझे बताएं हमें भी कि भाई ये मेरा कार्यकर्ता है, इसने पेपर लीक किया है, बताइए। आप कोर्ट में जाकर के जो सबूत देने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है तो हमें भी बता दीजिए। सरकार तत्पर है क्योंकि हमारे छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये बिहार के छोटे भाई बहन हैं, ये बिहार के बच्चे हैं, इनके भविष्य की चिंता हमें है, आपको हो ना हो। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी जो है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंदन कृष्ण जी मौजूद हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबियत जो है खराब हो चुकी है। वो लगातार अनशन तोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम तरह की चीजें हुई, उनको जो है गांधी मैदान से प्रशासन उठा कर जाती है, फिर उनको अनकंडीशनल बेल मिलता है। परंतु जो उन्होंने बातें कही है, जो उन्होंने जो कहा है कि अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुआ है तो अंत भी गांधी मैदान में ही होगा, परंतु गांधी मैदान जो है एक ऐसा जगह है जिसको प्रतिबंधित बताया जा रहा है। सर कैसे देखते हैं, गांधी मैदान को प्रतिबंधित बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर कहे कि शुरुआत वहां से की है तो अंत भी वहां ही करेंगे। साहिल जी, पहले तो प्रशांत स्वस्थ रहे इस बात की मैं कामना करता हूँ। सही गलत अपनी जगह है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी, ऐसी मेरी कामना है। दूसरी बात, उनको जो बेल मिली है, बेल में उन्होंने प्ली किया कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कोई अनकंडीशनल ऐसा कुछ उनको बेल नहीं मिला है कि वो फिर से कानून तोड़ेंगे और उसके लिए उनको बेल मिली है। कानून अपनी जगह है, कोई कानून तोड़ेगा फिर उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो कानून तोड़ने वाले के साथ बर्ताव किया जाता है। उस वक्त उनके ऊपर कुछ धाराएं लगी थी, वो धाराएं बेलेबल थी, इसलिए उन्हें बेल मिली है। प्रशांत किशोर अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उनके साथ कानून के अनुसार काम किया जाएगा। उसके लिए स्वतंत्र है प्रशासन। प्रशांत किशोर का जो धरना हो रहा था उसमें तो मैंने देखा उनके साथ एक भी अभ्यर्थी नहीं बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पीआर की टीम और कुछ वैसे लोग बैठे हुए हैं जो उनके साथ अपना जुड़ाव बताते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जिनको तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाहिया उनके साथ बैठे हुए हैं। कहाँ पे उनके साथ बैठा हुआ है? प्रशांत की तबीयत खराब हो गई है ना। अगर इतना ही बड़ा जन आंदोलन था तो धरना चलते रहता, कहीं कुछ नहीं चल रहा। सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के कंधों के ऊपर अपनी राजनीति चलाने वाली बात है। अभ्यर्थियों के कंधे के ऊपर अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने वाली बात है। विद्यार्थियों के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। और ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अगर आप अपने आप को नेता कहते हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। और प्रशांत और बिहार का विपक्ष ये निकृष्ट काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जो है कॉम्प्रोमाइज करने का उनके फ्यूचर के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कॉम्प्रोमाइजेशन चाहिए नहीं, हमको चाहिए तो केवल और केवल जो धरना में जो नारे लगाए जा रहे थे, री एग्जाम करवाइए, चेकिंग करवाइए। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उन लोगों का जो है संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो कैसे देखते हैं? भाई फिर से एग्जाम हुआ, 4 जनवरी को फिर से एग्जाम था। जितने लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया गया उसमें से 95% लोग एग्जाम देने पहुंचे। 95% लोग एग्जाम देने पहुंचे। तकरीबन 8000 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग होती तो री एग्जाम हो ही नहीं पाता ना, लोग बहिष्कार कर देते। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से फेल हो चुके लोग इसमें एक राजनीतिक गुंजाइश देख रहे हैं राजनीति करने की। कोई अभ्यर्थी इनके साथ नहीं है। इनके धरने पे अगर कोई अभ्यर्थी बैठा हो तो आप मुझे बताएं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। और जो भी व्यक्ति कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, मैं शर्तिया कहता हूं कि आप हमें इस बात का प्रूफ दें।
आप हमें बताएं, आप हमें गवाही दें, आप हमें वो सारे सबूत दें जिससे पता चल जाए कि पेपर लीक हुआ है। हम तो बैठे हुए हैं भाई, आप बताएं, और उसके बाद अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तब आप सवाल करेंगे। आपके कहने, हो सकता है आपका कोई कार्यकर्ता हो, आपका कोई करीबी हो जिसने काम किया है, हमें नहीं पता चल रहा हो, आपको उसने आके चुपचाप बता दिया हो, बता दें हमें भी कि भाई ये मेरा कार्यकर्ता है, इसने पेपर लीक किया है, बताइए। आप कोर्ट में जाकर के जो सबूत देने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है तो हमें भी बता दीजिए। सरकार तत्पर है, क्योंकि ये हमारे छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये बिहार के छोटे भाई बहन हैं, ये बिहार के बच्चे हैं, इनके भविष्य की चिंता हमें है, आपको हो ना हो। इसीलिए हमने री एग्जाम, अभी उस दिन जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, उस सेंटर का एग्जाम हुआ और सफलतापूर्वक हुआ। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए, तो देख सुन सकते थे आप किस प्रकार से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने एक बड़ा सवाल भी पूछा है और जवाब भी दिया है। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप कहते हैं पेपर लीक के बारे में तो आप हमें सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि पेपर लीक जो है हुआ है। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी लोग अनशन करने की बात करते हैं वो छात्रों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, और केवल जी हाँ, स्पष्ट रूप से इस बात को भी कहा गया है उनके द्वारा कि भाई जो लोग राजनीति में कुछ नहीं कर पाए हैं, अब जो है वो छात्रों के नाम पर जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे थे हमारे खास कुंतल कृष्ण जी के साथ।